हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या 6 टू द पावर n जो है उसका वैल्यू 0 से एंड हो सकता है या नहीं, और n का जो वैल्यू है यहाँ पे n कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। तो क्या 6 टू द पावर n 0 के साथ एंड होगा या नहीं? तो सबसे पहले हम इसे एज ए एक्सपेरिमेंट चेक करेंगे 0 से एंड होगा या नहीं। उसके बाद मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगा, एक परफेक्ट स्टेटमेंट जो आप अपने एग्ज़ाम के पेपर में लिख सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए 6 का पावर n की जगह नेचुरल नंबर, हम कोई भी नेचुरल नंबर ले रहे हैं। अगर हम 2 लेते हैं, 6 इंटू 6 36 नहीं आएगा, इंटू 6 करेंगे तो भी 6 6 36, एंड 36 का जो वंस प्लेस है 6, फिर से अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 ही मिलेगा। तो n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे ना, तो हमें कभी भी 6 टू द पावर n का वैल्यू 0 नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे इसे हम एक और तरह से दिखा सकते हैं, डैट 6 टू द पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेंगे इसे 6 टू द पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 टू द पावर n। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से होगा, इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 does not occur by fundamental theorem of arithmetic। It cannot end with digit 0। यस, तो ये स्टेटमेंट अगर आप एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। डैट इज़ इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 डज नॉट अकर, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। तो 5 और 2 का मल्टीपल होगा तभी हमें वंस प्लेस पे 0 मिलेगा, तभी हमारा जो एंडिंग होगा वो 0 के साथ एंडिंग होगा। और यहाँ पे 0 के साथ एंडिंग यानी कि 6 टू द पावर n में 0 के साथ एंडिंग कभी भी नहीं हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। इसे हम अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं सभी को। ओके, वापस से लिख ही लेते हैं। In the prime factor of 6 product of 2 and 5 does not occur
by fundamental theorem of arithmetic. It cannot end with digit 0. That's all for today in this video. Thank you so much for watching. Please do subscribe to the channel and follow for more. Thank you.